भगवान की कोई भी लीला देख करके भगवान और भगवती पर या भगवान के भक्तों पर कभी आरोप मत लगाना। बाली को ऐसे कैसे मार दिया, वहां ऐसे कैसे चले गए, वहां ये कैसे बद हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और सीता जी को कैसे छोड़ दिया। ये सब मूर्खों की भाषा है। ये 150 मूर्ख पैदा हो गए हैं भारत और दुनिया में, सब प्रश्न करते रहते हैं। तुम प्रश्न करने के लिए नहीं आए हो। भगवान राम के चरित्र से जो बातें तुम अपना करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद को उपलब्ध कर सकते हो, भगवान राम से जो शौर्य सीख सकते हो, जो वीरता सीख सकते हो, जो धैर्य सीख सकते हो, सत्ता के प्रति निर्ममता सीख सकते हो, कोई मोह नहीं है उनके जीवन में, ये सीखने के लिए राम कथा सुनने आते हो। राम की मीमांसा करने, और राम जी कोई कटघरे में खड़े नहीं है, तुम जज नहीं हो जो उनका फैसला करने तुम आते हो। पर ऐसा लगता है जैसे राम जी कोई कटघरे में खड़े हैं और सीता जी और ये जज बने हैं, ये फैसला देंगे कि सीता को क्यों छोड़ दिया। उनकी पत्नी, उनको पत्नी की कोई कष्ट नहीं, तुमको काहे को कष्ट हो रहा है। भगवान राम चाहते हैं कि रघुवंश के बच्चे जब जन्म ले, हमारे जब बालक इस पृथ्वी पर आए, तो जिस अयोध्या में आप कहते हैं अयोध्या बड़ी अच्छी नगरी है क्योंकि राम आए हैं, पर लंका में शायद सीता जी का उतना अपमान कभी नहीं हुआ। जब सीता जी अयोध्या में आ गई तो केवल एक की बात नहीं है कि एक ने ऐसा कहा। अयोध्या के घर घर में ये कानाफूसी हो रही थी। जब कोई पति पत्नी में लड़ाई होती ना, तब कहते हम राम हैं क्या, कितने दिन के बाद आएगी, हम रख लेंगे, अभी हम बता देंगे। भगवान ने देखा कि राजा से जनता प्रसन्न नहीं है। राजा के ऊपर कई आक्षेप उठाए जाते हैं, ये महारानी है सीता, जनता प्रसन्न नहीं है। भगवान राम तो ऐसे प्रेमी हैं कि आज तक ऐसा कोई प्रेमी बना नहीं। जिन ताजमहल को तुम प्रेम का निशानी मानते हो, और कहीं से खड़े होकर के 32 रुपए में एक ताजमहल ऐसे खड़े करके आई लव यू आंखें दे दिए, ताजमहल, वो ताजमहल जिसको बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए, जिन्होंने बनाए उनके हाथ काट दिए उसने। वो ताजमहल जिसके बनने के बाद, जिसके लिए बनवाया, उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद भी 10 शादियां कर ली उसने। ये कैसा प्यार है, ये कौन सा प्रेम था। ताजमहल कभी प्रेम की निशानी नहीं हो सकती। अगर इस पूरे दुनिया में प्रेम की कोई निशानी है तो एक ही निशानी है, पैदल निकले हुए भगवान श्री राम। न कोई सेना है, न कोई साथ है, बानर और भालुओं का साथ लेकर के। अरे छोटी मोटी नदी पर पुल बनाने में भी झारखंड की सरकारों को 10 साल लग जाते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया भगवान राम ने बानर और भालुओं के साथ अपनी पत्नी के प्रेम में। अगर कभी प्रेम की कोई निशानी हो सकती है तो राम सेतु हो सकती है। राम सेतु देना प्रेम अगर कभी हो तो छोटा सा राम सेतु लेना, बोला ये लो, कभी संकट में फंस जाओगी तो समुद्र में पुल बना के भी आ जाऊंगा। भगवान राम का यह सेतु लो, ये याद करवाना। ये ताजमहल कब से प्रेम की निशानी हो गई। ये गुलामों की भाषा भारत में सीख ली है। ये रोमिला थापर के इतिहास, ये लिखे हुए इन लोगों के इतिहास, जिन लोगों ने ऐसे इतिहास लिखे हैं कि तुम्हारे वीरों, तुम्हारे सपूतों, तुम्हारे धार्मिक लोगों का कहीं कोई आख्यान नहीं है। आख्यान पता नहीं 1526 में कौन आया, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था। भाड़ में जाओ, उसका बेटा कौन था, हमें क्या मतलब किसका बेटा कौन था। हम पढ़ेंगे तो भगवान राम के विषय में, हम पढ़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी के विषय में, हम पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप के विषय में, हम पढ़ेंगे तो महाराज भीलों के विषय में, हम पढ़ेंगे तो झांसी की रानी के विषय में, हम पढ़ेंगे तो सबरी माता के विषय में। हम क्यों पढ़ने जाए कौन कहां से कितने ईस्वी में आया, उसका बेटा कौन, उसका दादा कौन, उसका चाचा कौन। ये सब भगोड़े थे, आक्रांतकारी थे, आक्रमण करने वाले थे। आए इनको मार के भगा दिया गया। अब इनका क्या इतना पढ़ना इतिहास में। इतिहास पढ़ाओ कि एक सड़क पे चलने वाले बालक जिनकी माता जीजाबाई और गुरु समर्थ श्री रामदास की कृपा से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का कायम कर दिया, पूरे भारत में एक शानदार मराठा साम्राज्य कायम किया। ऐसे शिवाजी के